नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हम मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से रूबरू कराते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के अंदर मैं बच्चे से बात कराऊंगा। यहाँ पर प्रिंसिपल गुरुजी है, उनसे बात कराऊंगा कि यहाँ पर जो ऊंचाइयों को छूते हुए बच्चे, क्योंकि एक देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पिछली 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर जो अब ऊंचाइयों को छूता हुआ जो गवर्नमेंट लास्ट ईयर से जब मैं यहाँ आया हूँ तब से यहाँ पर कोई बच्चे ए ग्रेड नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट ईयर हमने प्रयास किया हमारे सारे साथियों को लेकर के कि अब के कोई न कोई बच्चा A+ या ए ग्रेड के मैक्सिमम बच्चे आने चाहिए। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि काफ़ी बच्चे आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि ये काफ़ी बच्चे ए ग्रेड आए हैं। मैं इनको तमाम बच्चों को बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से मैं बधाई देता हूँ इनके गार्जियंस को भी कि जिन्होंने हमारी बात को सुना और इन बच्चों पर ठीक तरीके से उनका ध्यान रखा है और पढ़ाई के प्रति इनको अग्रसर किया है। तो आज मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरे एसएमसी के अध्यक्ष और एसएमसी के जो सदस्य हैं उनको भी, आदरणीय जयराम चौहान साहब, कानूगो लक्ष्मी जी को और हमारे सुनील पार्षद जी को और हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको सभी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो समय समय पर हमें संभालते रहे तो कहीं हम अच्छा काम कर पाए हैं। और जो एक इच्छा थी हमारी कि अब की बार काफ़ी बच्चे ए ग्रेड आना चाहिए, क्योंकि मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आगे की अपेक्षाएं रहेंगी कि ये विद्यालय आने वाले समय में निश्चित तौर से इस इलाके का एक बहुत अच्छा विद्यालय होना चाहिए। ये हमारा फोकस रहेगा। हम सब साथियों को लेकर, गांव के लोगों को लेकर के काम करना चाहते हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कहीं ए ग्रेडिंग लाने में। मैं तमाम जितने भी हमारे बच्चे हैं, विशेष तौर से हमारी जो बालिकाएं हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इनसे कहता था कि बेटा अगर आप पढ़ेंगे तो आप 2 परिवार को ठीक कर सकती हैं। वो मेरी बात को इन्होंने सुना और आज ये बहुत खुशी का माहौल है कि काफ़ी बच्चियां हमारी ए ग्रेड आई हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे पहले भी कहा कि निश्चित तौर से बड़ी पदों पर ये बच्चियां दिखाई देंगी। मेरी अपेक्षाएं रहेंगी इन बच्चों से और इनके गार्जियन से कि वो इनको रोके नहीं, इनकी पढ़ाई में कहीं व्यवधान नहीं डालें और इनका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से ये बालिकाएं होनहार हैं, ये गुदड़ी की लाल हैं और ये आने वाले समय में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मीडिया के माध्यम से आपको भी पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप भी हमारी बातों को सब लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी के जैसे अथक प्रयास की जितनी मैं सराहना करूं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर एक बार आप स्कूल के अंदर आके देखिएगा, विजिट करिएगा कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट होता है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों के अंदर हम पार्क की बात करें, यहाँ पर टीचरों की बात करें, भाई किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। और गुरुजी का जो अथक प्रयास है, किस तरह से ये मैनेजमेंट करते हैं यहाँ, क्योंकि पुअर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। गुरुजी एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ सरकारी स्कूलों में ये देखा जाता है कि यार हम सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं भेजेंगे, वहां पर पढ़ाई नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये गलत भ्रांतियां हैं। हमारे पास वो क्रीम है, वो साथी हैं जो आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं। वो कहीं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो निश्चित तौर से शिक्षक की तरफ वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं वो अच्छी क्वालिटी वाले लोग हैं और ये गलत भ्रांति है कि स्कूल गवर्नमेंट अच्छे नहीं होते हैं। आने वाले समय में ये विद्यालय निश्चित तौर से प्राइवेट विद्यालय की तर्ज पर कहीं ज़्यादा अच्छा काम करने की हम क्षमताएं रखते हैं। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि ये विद्यालय आने वाले समय में, फिर कहता हूँ कि ये विद्यालय एक बहुत अच्छा विद्यालय बनेगा। और ये जो भ्रांति है कि साहब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, तो ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण है। ये है, क्योंकि हमने प्रयास किया है। तो निश्चित तौर से जहाँ ए ग्रेड नहीं था लास्ट ईयर, वहाँ से इतने बच्चे ए ग्रेड आए हैं तो मैं मान सकता हूँ कि प्रतिभाएं हैं। चाहे गरीब हो, गरीबी कभी किसी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। अगर उसको हम तराशने का काम करेंगे तो वो प्रतिभा निखर कर आ जाती है और वो प्रतिभाएं निखर के आई हैं। आप उनसे खुद बात करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बालक
ये बालिकाएं हमारे समाज की जो निश्चित तौर से वो गरीब तबके से आती हैं, लेकिन इनका मन बहुत अच्छा है, पढ़ने का मन है। और मैं गार्जियंस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस हमारी जो एक मुहिम है उसमें अपना हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मेरे साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे जो है सब जो बैठे हैं बच्चे सारी ए और A+ ग्रेड हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले देखा था इस स्कूल में इतना ज़्यादा वो नहीं था। अब आज के क्षेत्र आज के दिन जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो अध्यापक वर्ग हैं उन्होंने वास्तव में अथक प्रयास किया है और अच्छी मेहनत की है, और मैं यहाँ आता रहता हूँ, तो वास्तव में पहले की बजाय अब बहुत अच्छा है। और अब ये मुझे विश्वास है कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और अब उज्जवल भविष्य अच्छा आगे अच्छे उस पर पहुँचेंगे। तो इसी शब्दों के साथ में मैं बच्चों को वापस जो धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि तालियां बजाओ एक बार, तालियां, बहुत शानदार। ये बच्चे आगे बढ़ते जाएं और IAS IPS बढ़े और हमारा गांव इस स्कूल का और सबका नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम बात करें सरकारी स्कूल ने वो कर दिखाया कि जो गवर्नमेंट स्कूल, वो बात करें प्राइवेट स्कूलों में अच्छे खासी फीस देनी पड़ती है, उसके बाद भी बच्चे A ग्रेड A+ नहीं लेके आ पाते। लेकिन यहाँ पर जो आप बच्चियां देख रही है जिनके गले में मालाएं पहनाई गई है, यहाँ पर बीच में स्टाफ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपके चैनल माध्यम से सबसे पहले तो हमारे प्रधानाचार्य को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने अथक प्रयास किया और इन्होंने कहा साथियों से कि इस बार अपने स्कूल में कुछ करना है, और साथियों ने मन से लिया और हमने पढ़ाई को शुरुआत की। इसमें इस बार गांव वालों का भी अथक सहयोग रहा। गांव के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनका बार बार देखना, स्कूल में आना, विजिट करना, हमें समझाना, हमें बताना, हमारी कमियों को उजागर करना, तो सारी बातें गांव वालों ने हमें बताया कि आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, और हम उनके कदम पर चलते रहे और आज हम इस लायक पहुंचे हैं। और आशा करूंगा कि अगले साल इससे भी ज़्यादा A ग्रेड और A+ लेके आए। और मैं ये भी गाँव वालों से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाएं। क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, और ये जो हमारे सर है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मेहनत करो, तो हम मेहनत के लिए तैयार हुए और सब कुछ करने लगे। और मैं भी ट्यूशन भी जाती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। इसके लिए तो मैंने रात तक भी पढ़ाई करी, मतलब कि 10-11 बजे तक ऐसे पढ़ाई करी। और मैंने ये ठान लिया था कि मैं A ग्रेड तो लेके ही आऊंगी, पर मैथ में थोड़ा पेपर ऐसा आया था ना, तो मैं उसमें घबरा गई थी और मैं इसलिए मैथ में B बन गई और सब में A बनी। हालांकि मैं क्लास में फर्स्ट हूँ और टॉपर हूँ। टॉपर है, लेकिन हम बात करें यहाँ पर टीचरों का कितना सपोर्ट रहा आपको? टीचरों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, और सबसे ज्यादा हेडमास्टर सर का। वो क्या कहते हैं आपसे? वो हमसे ये कहते हैं कि बेटा आप अच्छे पढ़ो और आगे अच्छे पदों पे पहुंचो, कुछ ना कुछ करो। अच्छा, हम बात करें आपकी फैमिली मैटर की, तो आपके पापा जी क्या काम करते हैं? मेरे पापा मतलब कि सीधे साधे से और कंपनी जाते हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी भी कंपनी जाती है। हमारा परिवार भी ऐसा पुअर सा है, पर एकदम सही फैमिली है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो परिवार के मेंबर जिनकी मम्मी भी कंपनी में जाती हो, जिनके फादर भी कंपनी में जाते हो, वो कि क्या कुछ पैसा कमा के ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं गुरुजी को जितनी बधाई देना चाहूँ उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस समय पर भी मैंने बताया था कि यहाँ पर पुअर बच्चे पढ़ते हैं, और जो पुअर बच्चों ने जो यहाँ पर कर कर के दिखाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। उसके घर बनाते हैं, मिस्त्री हैं इनके पापा। आपका क्या नाम? काजल। काजल। क्या करते हैं आपके पापा? होमगार्ड में लग रहा है। होमगार्ड में लग रहे हैं। आपका क्या नाम? लिमीरा। लिमीरा। थोड़ा सा तेज बोलिए आप, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए। क्या काम करते हैं आपके पापा? बिजली घर में काम करते हैं। आपका क्या नाम? लजीना। लजीना। क्या काम करते हैं आपके पापा? ट्रैक्टर चलाते। देख रहे हो ना आप कि यानी कि बिल्कुल पुअर फैमिलियों से बिलोंग करते हैं ये बच्चे, और जिन बुलंदियों को छूते हुए। क्या नाम? तरुण। तरुण। क्या काम करते हैं आपके पापा? पलदारी करते हैं। अब आप इधर आ जाइए। आपको सोचने की बात है, समझने की बात है कि आप कहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में पुअरों के बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टैलेंट, जो इन गुरुजनों के सहयोग से, इन स्टाफ के सहयोग से जो घूस करके
जो भरा गया है इनके अंदर, जो पॉजिटिव एनर्जी भरी गई है, वो आप देख सकते हैं कि इनके गलों में माला। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसा गुरुजी कह रहे थे ना, कि यहाँ से हम इनको एक वो मुकाम हासिल करके देंगे कि ये जाके आगे जाकर सरकारी सर्वेंट तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ बड़े पद पर भी विराजमान होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज ए ग्रेड बनाकर दिखाई है। अच्छा, और मैंने सभी टीचरों से कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ए ग्रेड ला सकें। एक ग्रेड ला सके। आपका क्या नाम? ज्योति। ज्योति, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि हम ए ग्रेड प्रथम, सेकंड, थर्ड इस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा हाथ हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, जो हमें कहते हैं, उत्साह करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, आगे जाकर पढ़ाई काम आएगी। अब हमें पढ़ाई करनी है, आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है हमें। क्या नाम है आपका? काजल। 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 काजल से बात कर ली है, लेकिन क्या नाम आपका? थोड़े से इधर की तरफ आ जाइए। मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे आप? A+ है ना आप? क्या कहेंगी? पापा क्या काम करते हैं ये बताइए आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। आप कौन से गांव से? मैं दयालपुर। दयालपुर से आती हैं। पापा जी क्या काम करते हैं? A+ है आप? हाँ, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और मेरे टीचरों का बहुत बड़ा हाथ रहा पढ़ाई में, और हमें आगे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आगे काम करना। आपका क्या नाम? मनीषा। मनीषा, क्या कहेंगे? कौन से गांव से बिलोंग करते हैं अपन? दयाल। दयालपुर से आती हैं आप भी। आपकी भी A+। क्या कहेंगी? कैसी खुशी लग रही है आपको? टीचरों को कितना सपोर्ट रहा? टीचरों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। पापा क्या काम करते हैं? डीलरी। डीलरी करते हैं। आपका क्या नाम? यूनिस्ता। यूनिस्ता। यूनिस्ता, आप कौन से गांव से आती हैं? दयालपुर। दयालपुर से आती हैं। मोनिस्ता। मोनिस्ता, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आपके पापा क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर एक बात जो है देखने में आती है, बार बार ऐसा लगता है कि हमारे राजकीय विद्यालय कुछ नहीं कर पाते, बल्कि अगर देखा जाए बेसिकली ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान हमारे राजकीय विद्यालय ही देते हैं, हमारे राजकीय शिक्षक देते हैं, जो एक स्थायी रूप से बना रहता है। हम रटाते नहीं हैं, हमारे शिक्षक रटाते नहीं हैं, हमारे शिक्षक नींव पक्की करके चलते हैं। और ऐसी स्थिति में कि जहां हम बार बार देखें कि इन विद्यालयों को गरीब समझा जाता है या इन बच्चों को गरीब समझा जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत ही नीचे स्तर के बच्चे जो अध्ययन की स्थिति में हैं वो आते हैं और हम उनको अच्छा तराशते हैं। एक हीरा जो बना बनाया है उसको तराशना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कंकर से शंकर बनाना एक बड़ी बात है जो हर आदमी नहीं बना सकता। आपने एक बात कही कि कंकर से शंकर बनाना, लेकिन सीधा सीधा इन्होंने टारगेट प्राइवेट स्कूलों की तरफ रख दिया है। हम बात करें प्राइवेट स्कूलों में, भारी भरकम यहाँ पर पुअर व्यक्ति कहाँ से इतनी भारी भरकम फीस दे पाए। लेकिन गुरुजी यहाँ पर जो टीचरों का सहयोग माने, अथक प्रयास माने, आप जैसों का सहयोग माने, यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं, जो डायमंड निखारे जा रहे हैं, उनके बारे में भी बताइए कुछ, क्योंकि ये उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिनका किसी का पिताजी, अभी मैं बात कर रहा था, उसके पिताजी पल्लेदारी करते हैं। क्या जो व्यक्ति 300-400 रुपए रोज मैं निश्चित रूप से इस बात को समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जितने लोग हैं मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं और इस प्रकार से ज़्यादा हाई प्रोफाइल या कहें धनाढ्य या ऐसे लोग नहीं है। सब जैसे ताज़ा कमाना और ताज़ा खाना जैसी स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन एक अच्छा होता है। अगर जिस प्रकार से हम प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनको जो काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वो चूँकि माँ बाप फीस देता है इसलिए उस पर ध्यान देता है और पूछता भी है। अगर उसी तरह से हमारे सरकारी विद्यालयों में गार्जियन आकर के अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्यालयों के और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ के जो गार्जियन हैं वो हमको कभी आकर के सपोर्ट नहीं करते, पूछते नहीं हैं, और अपने बच्चों की जानकारी लेनी चाहिए। अगर हमारा शिक्षक कहीं कोई कमी करता है तो उसको बताना चाहिए और सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो इसी आशा और उसके साथ इन बच्चों का बहुत उज्जवल भविष्य हो, गार्जियन हमारे बच्चों को सपोर्ट। ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं, लेकिन सबसे यही कहना चाहूँगा
अगर आप आसपास से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं।